जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर। आपकी जो चिंताएं हैं उससे आपको कैसे मिलेगी मुक्ति। माता पिता को अक्सर ये चिंता बनी रहती है कि बच्चों के नंबर कैसे आए, उन्हें याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल में रहते हैं, खेल में रहते हैं। तो उस बात की परेशानी उनको हर समय एक न एक संकट उत्पन्न करती रहती है। उसका क्या बचाव है? सबसे पहले तो वास्तु के हिसाब से भी हम समझ लेते हैं कि बच्चों को पढ़ने की दिशा कौन सी सबसे उपयुक्त बताई गई है और क्यों बताई गई है, ये भी कारण समझते हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में एक दिशा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है जिससे कि हमको अध्ययन करने में आसानी होती है, और वो दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि वहाँ शिव का भी वास होता है। ये स्थान गुरु का स्थान होता है। यद्यपि यहाँ केतु भी बैठते हैं, मगर इस स्थान को हम पूरब और उत्तर के मध्य को मानते हैं, जिसको हम ईशान के नाम से जानते हैं। 45 डिग्री अगर आप कंपास में देखें तो या जहाँ भी आप चेक करेंगे तो उसमें वहीं पे आएगा कि 45 डिग्री ही आपका ईशान होगा। इस ईशान को गुरु का स्थान माना गया है। ये पीला स्थान होता है, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। पूरे घर में आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इसी स्थान से आती है। ये वास्तु पुरुष का मुखमंडल भी होता है, यानी कि मास्टरमाइंड यही है। इसी दिशा की तरफ पढ़ना सबसे उपयुक्त माना गया है, और ये भी कहा गया है इसमें भी अगर 15 से 18 डिग्री जो उत्तर की दिशा है उसमें अगर कोई बच्चा बैठकर पढ़ता है तो उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका दिमाग जो है बहुत तेज हो जाता है, यानी कि वो पढ़ाई में मन लगाता है। जिस काम को करता है, जिस लक्ष्य को पाने की वो चेष्टा करता है, उसमें वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसका मतलब अगर उसको पढ़ाया जाए इस दिशा में बैठकर तो उसमें सफल होगा। हम बजाय उसको किसी और दिशा में बैठाएं, हम उसको वायु स्थान में बैठाएं, हम उसको नैतृक स्थान में बैठाएं, उसको मंगल के स्थान में बैठाएं और क्रोध करते रहें उस पर, तो उससे अच्छा तो हम उसका स्थान ही बदल दें। वो बेहतर है। वो एक आसान भी है, बेहतर भी है, और जो हमारे सिस्टम में भी है, क्योंकि हमारे को नॉर्थ पुल करता है। तो उस स्थान पर अगर हम करेंगे तो वो हमारे को अट्रैक्ट कर रहा है। बॉडी के अंदर भी आयरन है तो हमें वो अट्रैक्ट कर रहा है, और बच्चे का जब माइंड उधर होगा तो उसको याद बहुत जल्दी होगा, उसकी मेमोरी में बहुत जल्दी सेट हो जाएगा वो, और उसको जिस समय उसको याद आने की कोशिश होगी तो बहुत जल्दी स्मरण शक्ति, उसकी पावर उसको बता देगी कि हाँ ये चीज़ वो थी। एग्जैक्टली उसका माइंड शार्प होगा। वो हो गई आपकी 15 से 18 डिग्री जब आप कंपास से चेक करेंगे। इस दिशा में आजकल, क्योंकि बच्चे लैपटॉप पे पढ़ते हैं या बच्चे आजकल जो भी साधन से पढ़ते हैं, कभी स्क्रीन से भी पढ़ते हैं, तो वो भी उनका इसी डायरेक्शन में रख देना चाहिए, ताकि उनका बेसिक मीनिंग ये है कि उनका फेस टूवर्ड 15 to 18 डिग्री नॉर्थ, ये आप रखें। उससे उनका जो माइंड है वो एजुकेशन में लगेगा और याददाश्त बहुत अच्छी होगी। तो दोनों बात बहुत अच्छी। अच्छा, एक और चीज़ है इस दिशा में, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी खास बात है कि गणपति, कुबेर, लक्ष्मी, सरस्वती का भी वास यही है। वो यहीं पर बैठते हैं, और सरस्वती मैया की हम पूजा करना चाहते हैं, विद्या पुस्तक धारणी, जो ज्ञान का दान दे हमें। तो बच्चों का मुंह इस दिशा में रखिए। अच्छा, इसमें क्या नहीं करें, कभी कभी हम इस दिशा में भी बच्चों का मुंह रखते हैं, उसके बावजूद भी त्रुटि कर देते हैं। उस बात को बहुत ज़रूरी है समझना। अक्सर ये गलतियां हम देखते हैं कुछ घरों में। कुछ लोग हमारी बातें सुन के ऐसा तो अमल कर लेते हैं, मगर हम उनके घर में जाकर जब देखते हैं तो बच्चे बहुत बड़ी त्रुटि भी कर रहे होते हैं। वो क्या हैं त्रुटियाँ, वो हम आपको बताने की प्रयास करते हैं। देखो, कभी कभी बच्चे पुस्तकें खुली छोड़ देते हैं, पढ़ के खुली छोड़ दी। कभी कभी लेखनी यानी कि पेन खुले छोड़ जाते हैं। अच्छा, स्टडी रूम जो है उसमें सामान वेल मैनेज नहीं होता, सिमेट्री में नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता। वो बिखरा हुआ होगा तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा, इधर उधर उधर इधर सब जगह भागता है। उसको
बाहर के जैसे कोई खाना खाया, रात को खाना खाया, बर्तन वहीं छोड़ दिए, कॉफ़ी पी, चाय पी या जो भी कोल्ड ड्रिंक पिया या कुछ भी पीते हैं, हालांकि कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहिए, वो आयुर्वेद का विषय है, मगर कुछ भी पेय पदार्थ भी लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं, खुला पड़ा है, उस पर भुनगे आ रहे हैं, मक्खी आ रही हैं, चींटियाँ आ रही हैं, इनफैक्ट देखा गया है कि चींटियाँ भी आ रही हैं। वो बिल्कुल वर्जित है। कुछ भी खाने पीने के पदार्थ, झूठे बर्तन छोड़ना। अच्छा, एक और चीज़, जूते उतार के सीधे लेके आए, शूज़ और स्कूल से जहाँ से भी लेके आए हैं, भाग के खेल के आए हैं, वो सब गंदे पड़े हैं, सॉक्स और जूते खुले पड़े हैं, शूज़ नहीं लाने। और विशेष रूप से जिस स्टडी टेबल के आप बैठ कर पढ़ते हैं उसके आसपास तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनको पश्चिम की दिशा में होने चाहिए, तो पश्चिम की दिशा में इन्हें रखें। ये बिल्कुल जूते, बाहर का कुछ भी ऐसा सामान ना हो। अच्छा, इस रूम में खंडित कुछ नहीं हो, चाहे वो शीशे हों, चाहे वो बर्तन आए, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ खंडित नहीं होनी चाहिए। बच्चे खुद भी समझदार हैं, उसको किताबें भी, पुस्तकें भी खंडित नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं किताबें, पुस्तकें के कोने मुड़े होते हैं वो भी नहीं मुड़े होने चाहिए, बच्चों के पेज मुड़े होते हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे, उन्हें सीधे रखें और प्रॉपर जिल्द चढ़ा के रखेंगे तो उनकी एजुकेशन में उनको बहुत सहायता मिलेगी और बच्चों का दिमाग बहुत तेज होगा। रूम में चित्र कौन से होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, ये भी हम जल्दी से आपको समझा देते हैं। रूम में हिंसात्मक, डरावने, भयभीत करने वाले और नकारात्मक ऊर्जा जो छोड़ते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो छोड़ते हैं, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके अपनी खुद की तस्वीर साउथ या वेस्ट की दीवार पे नहीं होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिए। पूरब की दिशा में हो तो सूरज की तरह उगते रहो, उठते रहोगे, उगते सूरज की तरह उठते रहोगे। राम की लगाएं, कृष्ण की लगाएं, माँ की लगाएं, माँ में सरस्वती माँ की लगाएं, नॉर्थ की तरफ जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ सरस्वती माँ की लगाएं। विद्या पुस्तक धारणी, ज्ञान दान दो, मुझको ज्ञान का दान दे दो। अगर आप भी हमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।